एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हो गई है। खबरों के मुताबिक तिहाड़ जेल में हुए गैंग वॉर में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई है। सुबह के वक्त लगभग 6:15 बजे की घटना है जब हाई वार्ड रिस्क में यह हमला होता है और दूसरे गैंग पर आरोप है जिसमें 4 लोग हैं, क्योंकि तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से औपचारिक बयान आया है जिसमें ये बताया गया है कि 4 लोगों पर हमले का आरोप है जो दूसरे गैंग से जुड़े हुए हैं। टिल्लू ताजपुरिया जो रोहिणी शूटआउट कांड का आरोपी, उसके बाद से वो जेल में बंद था और इसमें 4 लोगों के नाम, जिसमें हम आपको बताएं कि योगेश टुंडा गैंग की तरफ से ये बदला लिया गया। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या पर पुलिस ने बयान जारी किया है। तिहाड़ जेल के प्रशासन के मुताबिक टिल्लू ताजपुरिया पर 4 लोगों ने हमला किया। दीपक बिष्ट मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। दीपक, 4 लोगों के नाम भी सामने आ चुके हैं जिसमें योगेश टुंडा, राजेश, रियाज का नाम शामिल है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि वो हाई रिस्क वार्ड थी, उसमें ये लोग पहले से रणनीति बनाते हैं। जो चारों थे वो एक ही सेल में बंद थे। सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े होते हैं कि ऐसी स्थिति में ये कैसे हमला कर देते हैं। देखिए, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में जानकारी दे दूं कि तिहाड़ जेल के अंदर जो हाई सिक्योरिटी सेल होती है उस सेल के ग्राउंड फ्लोर पर टिल्लू ताजपुरिया बंद था और उसके ठीक ऊपर यानी पहली मंजिल पर ये चारों आरोपी अपने गैंगस्टरों के साथ बंद थे। और जिस वक्त ये पूरी वारदात हुई है उससे पहले इन लोगों ने लोहे की ग्रिल काटकर, जो उनके अपने बैरक में थी उसकी ग्रिल काटकर उसकी नुकीली चीज बनाई और उसको चादर पर लपेटकर ग्राउंड फ्लोर पर उस वक्त कूदे हैं जब टिल्लू ताजपुरिया अपने बैरक से बाहर निकला था। यानी उस वक्त वो अकेला था और इसी वजह से उस पर तुरंत हमला किया गया, लेकिन ऊपर से नीचे छलांग लगाई है ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। और इसी वजह से ये अचानक जो हमला हुआ है उसी वजह से टिल्लू ताजपुरिया पर ताबड़तोड़ वार किए गए, जो नुकीली चीजें बनाई गई थी। उसके बाद टिल्लू पूरी तरह से बेदम हो गया था, जिसके बाद वहां पर जो सुरक्षा कर्मी थे वो भागे भागे आए। उन्होंने उसको तुरंत ही इमरजेंसी वार्ड, जो वहां पर अस्पताल होता है तिहाड़ जेल के अंदर, वहां पर भर्ती कराया था, लेकिन उसकी नाजुक हालत होने की वजह से उसे रेडियो में ले आया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई थी। अब इन चारों का जो पूरा नेक्सस है इसके बारे में वहां पर जो पुलिस है उनको अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ करेगी। ठीक है दीपक, आप रहिए हमारे साथ। तो तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या पर पुलिस ने बयान जारी कर दिया है। तिहाड़ जेल के प्रशासन के मुताबिक आज सुबह टिल्लू ताजपुरिया पर 4 लोगों ने हमला किया। इस हमले में दीपक तीतर, योगेश टुंडा, राजेश और रियाज खान शामिल हैं। तिहाड़ जेल के ग्राउंड फ्लोर पर बने हाई रिस्क वार्ड में यह हमला हुआ। पहली मंजिल पर बने सेल में 4 आरोपी कैद थे जिन्होंने लोहे की ग्रिल काटकर इस हमले को अंजाम दिया। इस हमले में सुए का भी इस्तेमाल हुआ। यह हमला सुबह करीब 6:15 बजे हुआ और 6:45 पर टिल्लू ताजपुरिया को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के समय उसकी मौत हो गई। दीपक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, 4 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। सुबह 6:15 बजे की घटना है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इन चारों ने टिल्लू ताजपुरिया पर हमला क्यों किया। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या पर पुलिस ने बयान जारी किया है। तिहाड़ जेल के प्रशासन के मुताबिक टिल्लू ताजपुरिया पर 4 लोगों ने हमला किया। इस हमले में दीपक तीतर, योगेश टुंडा, राजेश और रियाज खान शामिल हैं। तिहाड़ जेल के ग्राउंड फ्लोर पर बने हाई रिस्क वार्ड में यह हमला हुआ। पहली मंजिल पर बने सेल में 4 आरोपी कैद थे और आप समझिए कि लोहे की ग्रिल ये लोग काटते हैं और उसके बाद इस हमले को अंजाम देते हैं। दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या की साजिश रचने का आरोपी सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया पर ही था। टिल्लू ताजपुरिया पर हमला करने वाले गैंगस्टर योगेश टुंडा गोगी गैंग का खास गुर्गा है, जबकि दूसरा आरोपी दीपक तीतर अपना गैंग चलाता है। तीसरा आरोपी राजेश बवाना भी अलग से गैंग चलाता है, जबकि चौथा आरोपी रियाज हाशिम बाबा गैंग से जुड़ा हुआ है। तो ये चारों के ट्रैक रिकॉर्ड हम आपको बता रहे हैं। जिसने टिल्लू ताजपुरिया पर हमला किया तो सबसे बड़े गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या होती है रोहिणी कोर्ट में, और इस पर जो आरोप था वो टिल्लू ताजपुरिया पर था। सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया जिसने जितेंद्र गोगी की हत्या की थी, बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। ऐसे में जो अब गैंग के 4 लोग हैं, राइवल गैंग के लोग हैं, इन्होंने टिल्लू ताजपुरिया पर निशाना साधा। योगेश टुंडा गोगी गैंग का खास गुर्गा है। दीपक मेरे सहयोगी इस वक्त लाइन पर बने हुए हैं। दीपक, क्योंकि इसमें जो हत्या होती है, सबसे पहले रोहिणी शूटआउट में हमने देखा कि जितेंद्र गोगी की हत्या होती है, तो क्या तब से ही इन लोगों ने बदला लेने की ठानी हुई थी और अब इस वारदात को अंजाम देते हैं ये चारों आरोपी?
बिल्कुल, देखिए सितंबर 2021 में जितेंद्र गोगी जो दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 गैंगस्टर था और उसके ऊपर कई लाख का इनाम था और उसकी हत्या कर दी गई थी रोहिणी कोर्ट में। और उस वक्त जब सबसे बड़ा नाम था वो सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया का था और टिल्लू ताजपुरिया से उस दौरान पूछताछ भी की गई थी पुलिस के द्वारा। और ये सारा कुछ नेशनल जो क्योंकि जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया के बारे में जानकारी दे दूं कि पहले ये काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन कई साल पहले से उनकी दुश्मनी एक बार शुरू हो गई थी और उसके बाद एक दूसरे गैंग्स के लीडरों को या फिर उनके गुर्गों को निपटाने का काम ये लोग दोनों अपने अपने तरीके से कर रहे थे, जिसकी वजह से टिल्लू ताजपुरिया 2017 से तिहाड़ जेल में बंद था और वहीं पर से अपने गैंग को चला रहा था। लेकिन जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है और ये चारों जो आरोपी हैं ये अलग अलग गैंग से जुड़े हुए और इनका अपना अलग गैंग भी चलता है। अलग अलग गैंग से जुड़े हुए दीपक साथ आते हैं ताकि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की जाए और कामयाब हो जाते हैं। शुक्रिया आपका। उधर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक घर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। घर में रहने वालों ने किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाई, क्योंकि मकान में लगी आग तेजी से भड़कती ही जा रही थी। भीषण आग के तांडव मचाने का जो वीडियो सामने आया उसमें पूरा मकान लपटों के बीच घिरा नजर आया। चारों तरफ सिर्फ ऊंची ऊंची लपटों का ही कब्जा दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहाँ कोई ज्वालामुखी फट गया हो। थोड़ी देर में आग की लपटों ने पूरे घर को जला दिया। बताया गया कि घर के अंदर रखा सामान भी जलकर राख हो गया। रात की बात यह रही कि इतनी भीषण आग लगने के बाद भी सभी लोग सुरक्षित बच गए। पोलैंड ने अपनी सुरक्षा कड़ी करने का ऐलान कर दिया, क्योंकि उसे पहले से ही इस बात का डर सता रहा है कि यूक्रेन के बाद पुतिन की मिसाइलें पोलैंड की तरफ भी मुड़ सकती हैं और उसे इस जंग में यूक्रेन की मदद करने की बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि दूसरी बार पोलैंड में रूसी मिसाइल के टुकड़े गिरने के बाद उसकी चिंता बढ़ गई और उसने यूके से उसके खतरनाक मिसाइल सिस्टम को खरीदने की एक डील कर ली, जिसके लिए वो यूके को 215 करोड़ यूरो मतलब भारतीय रुपयों में करीब 20,000 करोड़ रुपए चुकाएगा। और इसके बदले में उसे करीब 100 कैम यानी कॉमन एंटी एयर मॉड्यूलर मिसाइल और उन्हें चलाने के लिए 40 से ज्यादा लॉन्चर मिलेंगे। ये मिसाइलें यूके की सेना की सबसे घातक और आधुनिक मिसाइलें मानी जाती हैं, जिन्हें अब पोलैंड अपने आसमान की सुरक्षा में तैनात करने वाला है ताकि पुतिन की मिसाइलों से खुद को बचा सके। इधर मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक टोल प्लाजा पर टोल को लेकर जमकर विवाद हुआ। आरोप है कि इसके बाद करनी सेना से जुड़े कुछ लोगों ने टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इसमें कई लोग उस टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ करते दिखाई दिए। आरोप है कि इस दौरान एक टोल कर्मी से भी मारपीट की गई। बताया गया कि टोल देने को लेकर के टोल कर्मी से विवाद हुआ था, जो इतना ज्यादा बढ़ गया कि बात मारपीट और तोड़फोड़ तक आ गई। हालांकि तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी गई और वो वहां पहुंच गई, लेकिन इसके बावजूद करनी सेना के कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो हंगामा करते रहे। वहीं अब सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर सोमवार को मुंबई के बीकेसी में महाविकास अघाड़ी की रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार का गिरना तय है, ये बस कुछ दिनों का खेल है। इस रैली में एनसीपी नेता अजीत पवार भी मौजूद रहे। इधर यूपी के अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की झड़प का एक वीडियो वायरल हो गया।